तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में जानेंगे और ओनली वाइल लूप के ऊपर ही ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है और हम इसमें बेसिक से देखेंगे वाइल लूप क्या होता है और फिर उसके बाद हम समझेंगे डू वाइल लूप क्या होता है, जो कि एक वेरिएंट होता है वाइल लूप का। वो किस तरह से काम करता है। डू वाइल लूप हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब वाइल लूप बॉडी को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कर सकता हो। तो इसी तरह से हम वाइल लूप का यूज़ करके हम समझेंगे वाइल लूप कब लगाना चाहिए और किस तरह से यूज़ होता है। सो वेल, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से हम वाइल लूप का यूज़ करके आपके काफ़ी सारे कामों को जो है ईजी कर देता है। वेल, अभी हम जो है पूरे का पूरा लूप्स पे पढ़ रहे हैं, फॉर लूप्स, वाइल लूप और डू वाइल लूप्स। तो हम सारा का सारा और साथ में फंक्शंस भी देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो फिलहाल ये जो वीडियो है ओनली फॉर वाइल लूप पे ही डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है। तो चलो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं वाइल लूप किस तरह से काम करता है। और ये होने वाली मेरी जावास्क्रिप्ट की 10th लेक्चर वाली वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और हम बात करने वाले हैं लेक्चर 10 और इसके अंदर होने वाला है वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट की। वाइल लूप क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो वाइल लूप जो होता है ना हमारा, द वाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। तो ये जब तक काम करते हैं जब तक आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जब तक ये चलता रहता है। जैसे ये फॉल्स होता है वैसे आपको कंडीशन होना रुक जाता है। और आपको वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, वाइल कंडीशंस ब्लॉक कोड ब्लॉक टू कोड एग्जीक्यूट। यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हो। और ये हमारा सिंपल सा एक वाइल लूप का जो होता है ना सिंटैक्स होता है। तो बेसिकली इस एग्जांपल हम कोड देख रहे हैं कि जब ये ऐसा लूप होता है, ये रन होता है जब तक कि आपको कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक ट्रू ट्रू होता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही फॉल्स होगा ये रुक जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसके एग्जांपल के लिए हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं वाइल लूप को। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो इसके बाद अब मान लो कि अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आई, जिसको आई ले लेता हूँ 1 से चलेगा। और मैं ले लेता हूँ एक एन, जो कि एन को हम 5 से चलाएंगे। और मान लो मैं यहाँ पर एक वाइल लूप ले लेता हूँ। वाइल लूप लेते हैं यहाँ पे। वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लिखता हूँ, जो मेरा आई है वो आई चलेगा मेरे एन तक। यानी आई क्या है मेरा 1 से तो स्टार्ट हो रहा है और एन क्या है, ये नंबर ऑफ एन मतलब होता है एंडिंग लाइन। यानी आपको जहाँ तक चलाना है आपको वहाँ तक आपको नंबर डिफाइन कर दिया आपने। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी एस टी स्टार्टिंग लिख दीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग। और ये होगा आपका एंडिंग, ये आपका एंडिंग हो गया। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कहाँ तक जाना है 5 तक। तो मैंने बोला मेरा आई जो है एन तक चलना चाहिए, यानी मेरा 1 5 तक चलना चाहिए। तो हमने इनका नाम दे दिया आई से लेके एन तक चलाना है। और इसके बाद चलाने के बाद यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग। और मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ आई। और आई के बाद मैं क्या करता हूँ आई, और मैं यहाँ प्लस करता हूँ 1, यानी यहाँ तक मुझे इसको स्टेट चला दो यहाँ से। और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। अब हम इसको करते हैं रन, फटाफट से रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये हमारा रन हो चुका है। तो जैसे ही हमारा 5 आया होगा ना, तो उस कंडीशन पे क्या हुआ होगा, फॉल्स हो गया होगा। अब आपको इसकी वर्किंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं इसके आपको है ना एक बार इसकी वर्किंग समझा देता हूँ कि इसकी वर्किंग किस तरह से काम कर रही है। तो मैंने इसके लिए एक चीज़ तैयार करके रखी थी आपके लिए, तो मैं आपको फटाफट से चल के दिखाता हूँ। अभी दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा डू वाइल लूप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको लेके आपको भी दिखाता हूँ। थोड़ा स्लो चल रहा है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको दिखाते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब आई होप आपको वाइल लूप समझ में आ गया। आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए, जो कि आपको इसमें और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी किस तरह से आप जो है यूज़ करते हो। तो देखिए हमारा जो है, सॉरी ये तो डू वाइल लूप का है। ये वाला है, ओके। तो देखिए
क्या हुआ, हमने एक वाइल लूप चलाया, ये हमारा क्या वाइल लूप का चार्ट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी, कंडीशन में हमने क्या लिखा 1 से लेके 5 तक चलना चाहिए। अगर हमारा जैसी कंडीशन यहाँ से रन होता है वाइल लूप चलना, ये हमारी वाइल लूप की बॉडी होती है। अब यहाँ से कंडीशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा ट्रू कंडीशन, अगर हमारा जब तक लूप चलेगा, यहाँ पर एक बार लूप आएगा और लूप आता रहेगा, यहाँ से एक बार लूप आएगा, यहाँ से चलेगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस जाएगा 1 बार, फिर दोबारा 2 के लिए जाएगा, फिर एक बार आएगा, फिर 3 के लिए जाएगा, फिर 4 के लिए जाएगा, फिर 5 के लिए जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन तक पहुंच ना जाए। अब जैसे ही इसके 5 टाइम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर आगे बाहर निकल के एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है आपका कंडीशन जो है ना इसके अंदर काम करता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको और एक्सप्लेन करूँ मैं, तो अभी चलते हैं एक्सप्लेन करने की तरफ, और मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम इसको खोल लेते हैं, और ये हमने खोल लिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या फर्स्ट, ये है हमारा आई, हमने क्या बोला आई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम ऊपर जाके मैं एक पेन लेके आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये देखिए ये हमारा क्या है, आई जो है हमारा कहाँ से चल रहा है 1 से, ठीक है। तो आई कहाँ से चला हमारा 1 से चला। लेट हमने फर्स्ट क्या किया, आई को चलाया 1 से स्टार्ट हुआ, और हमने क्या कंडीशन रखी कि एन जो है हमारा 5 तक चलना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, वो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ट्रू हो गई आपकी, ठीक है। तो 1 इज़ प्रिंट हो गया, और आई जो इंक्रीज़ हो गया और वो 2 की तरफ चला गया। तो आई आपका क्या हो गया, आई जो है आपका क्या हो गया 2 हो गया वो, ठीक है। तो जैसे आपका आई 2 हो गया, और फिर आई 2 क्या प्रिंट हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, ये 2 प्रिंट होने के बाद अभी 3 की तरफ चला गया। अब जैसे ही जो आपका आई है 3 तक गया, फिर ये अभी तक अभी भी इसकी जो कंडीशन है 5 इसलिए चल रही है। देखो आई पहले 1 थी, अभी तक इसकी कंडीशन पूरी नहीं, तो 5 तक चलेगा, फिर 2 तक गया, फिर 3 तक गया, अभी तक इसकी कंडीशन पूरी नहीं, तो इसे ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा है ये, इसमें 2 प्रिंट कर दिया, और इसके अंदर इसने भी ट्रू प्रिंट कर दिया। तो 3 तक 3 प्रिंट करा, आई फिर एक बार इंक्रीज़ हुआ 4 पे गया, फिर इसने जो आई किया, आई अभी भी 5 तक पहुंचा नहीं है, तो अभी भी ट्रू ही है, ठीक है। देख रहे हो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 4 इसने प्रिंट कर दिया, अभी कहाँ तक पहुंच गया ये आपका पहुंच गया, ये आपका 5 तक पहुंच गया। फिर ये 5 से पहुंचने का देखो आई भी 5 हो गया, 5 भी 5 हो गया, अभी तक वहीं तक पहुंचा, अभी दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में भी सेम है, 5 प्रिंट कर दिया, और इसके बाद ये थोड़ा एक इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ होकर कहाँ तक पहुँच गया 6 तक पहुँच गया। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, सिर्फ 5 तक चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये आई 6 तक गया, लेकिन लिमिट तो हमारी कितनी थी 5 थी लिमिट, अभी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो भैया हमने तो सिर्फ 5 ही रखा था, 5 बार ही चलाना है। और ये आई कहाँ तक पहुँच गया 6 टाइम पहुँच गया, तो हमें क्या करना है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो हमारा क्या, द लूप इज़ टर्मिनेटेड होके बाहर एग्जीक्यूट होके निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है ये कंडीशन। तभी हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अब हम चलते हैं अपने वापस से। तो इस तरह से वाइल लूप जो है आपका काम करता है। नाउ सेकेंड हम इसी के अंदर लेक्चर में हम करने वाले हैं डू वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का ही छोटा भाई होता है। अब इस डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, हमने जो वाइल वाइल लूप पढ़ा और जो डू वाइल लूप पढ़ा, इसको हम मिक्स कर देते हैं, यानी डू वाइल के अंदर ही वाइल लूप होता है, मिक्स कर देते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, पहले आप जो है डू लिखते हो, फिर बाद में वाइल लिखते हो, और उसके अंदर फिर कंडीशन पर बाद में लगाते हो। यानी एग्जांपल जो बिलो आप देख सकते हो, जो डू वाइल का लूप होता है हम इसको यूज़ करते हैं हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए एटलीस्ट वन। जब हम किसी चीज़ को एक बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब वो फॉल्स है तो बिकॉज द कोड इज़ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड। अब मान लो मैंने डू लिखा, टेस्ट मैंने द नंबर चलाया और आई प्लस प्लस कर दिया, फिर मैंने बाद में कंडीशन लिखी कि जो हमारा कंडीशन होगा आई इक्व ग्रेटर देन होगा 10, यानी 10 तक चलेगा। तो कंपैरिजन फॉर और वाइल लूप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डू वाइल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो आई होप को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपना डू वाइल लूप के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं डू वाइल लूप्स के बारे में। तो डू वाइल लूप्स किस तरह से काम करता है, तो जो आपका जो डू वाइल लूप्स है ना, तो जो डू वाइल लूप्स है हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक इसको पूरा ही काट देता हूँ, ठीक है, पूरा काट दूँ।
मान लो कि यहाँ पे मैं लेट लेता हूँ, लेट आई लिया मैंने, इसको मैं लेता हूँ, मैंने ले लिया 5, और मैं एक कॉन्स्ट भी बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक अलग अलग भी बना सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया 5, ठीक है। अब मैं इसके बाद मैंने बोला मेरा 5 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा, ऐसे नहीं करना, मैं 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं आई जो है 5 से स्टार्ट होगा और एन जो हमारा 5 से चलेगा। अब मैंने क्या यहाँ पे लगाया एक डू वाइल लगा दिया। अब इसके अंदर मैं कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें रखता हूँ आई प्रिंट करवा देता हूँ। और फिर जो हमारा वाइल लूप है ना, वो अब लगाएंगे हम इसमें वाइल लूप। अब मैं इसके अंदर कंडीशन लगा देता हूँ कि जो हमारा आई है कहाँ तक चलना चाहिए, आई के इक्वल एन तक चलना चाहिए। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको करते हैं रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बार ये प्रिंट हो गया, 1 1 1 1 1 1 ज़्यादा बार प्रिंट हो गया कॉन्स्ट। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं पे इनको इन चीज़ों को एक बार हटा ही देता हूँ यहाँ से। ओके लेट, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। तो अभी भी क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो क्या गड़बड़ कर रहा है, आई चलाना 5 तक। कभी कभी कंपाइलर भी ना गड़बड़ करने लग जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए एक बार मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाइल लूप के अंदर ले आके, डू वाइल लूप के अंदर ले आके। तो एक बार मैं एक्सप्लेन करके फिर आपको दोबारा कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ये रहा हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप की कंडीशन क्या है, पहले डू लिखते हो, फिर आपका सिंटैक्स होता है बॉडी फॉर द लूप, और वाइल है इसमें कंडीशन आप इसके अंदर लिखते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका जो है ये फ्लो चार्ट है डू वाइल लूप का, कि आप जब भी इसमें डू वाइल लूप लिखोगे पहले, फिर वो जब तक चले जब तक ट्रू नहीं होता, फिर यहाँ पर बाद में कंडीशन लिखोगे, जैसे ही फॉल्स हो जाता है आपका लूप टर्मिनेट होकर बाहर हट जाएगा, ठीक है। अब मान लो जो कि मैं यहाँ पर एक ये वाला एक कोड है, मैं आपको कॉपी करके फिर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और हम इसको फिर रन करते हैं। तो देखिए ये रन हो चुका है 1 2 3 4 5। यानी देखो मैंने क्या किया, लेट मैंने आई लिया और आई मैंने कहाँ तक चलाया, 1 से स्टार्ट किया, और कॉन्स्ट मैंने n 5 से चलाया। तो डू वाइल लूप मेरा 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो जैसे ही मैंने डू करता हूँ, मैंने आई प्लस प्लस नहीं करा था, इसलिए मेरी दिक्कत आ गई थी। ओके आई प्लस प्लस लगाना भूल गए थे, तो इसलिए दिक्कत आ गई थी। तो आई प्लस प्लस का मतलब वो आगे तो बढ़ना चाहिए, वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो वो उसे इनफाइनाइट वो उसको ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट करेगा, उसे ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। तो ये था आपका डू वाइल लूप का तरीका करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने लेट आई लिया 1 था और कॉन्स लिया एन, हमने 5 तक चलना चाहिए। डू एक सिंटेक्स लगाया, कंसोल डॉट लॉग आई इसमें प्रिंट करवा दिया, आई प्लस प्लस होना चाहिए, वाइल कंडीशन लगाया। तो नॉट चेकड, अभी इसको चेक नहीं करेगा, सिंपल सा आई प्रिंट कर देगा और आई जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था। उसके बाद हमारा सेकंड वाला क्या करेगा, आई जो है टू आ जाएगा, तभी इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो फर्स्ट कंडीशन पहले ने सिंपल था कुछ नहीं, जितनी भी कंडीशन है वो सब ट्रू ही चल रही है। फिर 4 जैसे ही बढ़ेगा तो ये कितना कहाँ 5 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब आई भी 5 हो गया, एन भी 5 हो गया, अब भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू ही है। तो 5 प्रिंट कर दिया और ये आगे इंक्रीज़ हो गया। अब इसके आगे नहीं चलेगी, हमारी कंडीशन क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 5 थी। कहाँ थी, सिर्फ 5 थी, और एक हमारा आई कहाँ तक पहुँच गया, 6 तक पहुँच गया। तो ये बोल देगा भाई फॉल्स है, यहीं तो रुक जाओ, आपको इसके आगे नहीं बढ़ना। तो ये इस तरह से चीज़ें जो हैं आपकी जो है काम करती हैं फॉर लूप्स की। सो आई होप आपको समझ में आ गया फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ फोर में और वाइल लूप में, तो अगर आप रीड करोगे चैप्टर के अंदर पहले वाले में, तो हमने फोर लूप्स के बारे में पढ़ा था कि डिस्कवर वाइल लूप किस क्यों किया गया, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम है, तो हम क्यों वाइल लूप और फोर लूप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट दोनों एक ही तरह काम करते हैं, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और अगर मान लो मैंने कॉन्स्ट एक कार बनाया है, कॉन्स्ट बनाया कार, और मैंने इसमें BMW या वोल्वो, साब, फोर्ड, इस तरह से मैंने कार का नाम रखे, और लेट आई मैंने ज़ीरो चलाया और लेट टेक्स्ट, तो हम इस पूरे नाम को प्रिंट करवा सकते हैं फॉर कार डाल के। एरे को प्रिंट करवा दिया, एरे आई प्रिंट करवा के हमने इसे आई प्लस प्लस करके प्रिंट कर देगा ये। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ सेम होती हैं, फॉर लूप वाइल लूप आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप सही में आ गया हो। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग